मदद के फलीभूत हो पाएंगे, कुछ उसका रिजल्ट्स निकल पाएंगे? वो गारंटी योजना है, वो कोई घोषणा नहीं है कि हमने घोषणा की है। हमने कहा हम ये करेंगे और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उनको हम लागू करेंगे। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में एक खास बातचीत लेकर के आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं और इनके रिजल्ट्स आना बाकी है। सभी के दिलों में धुकधुकी लगी बैठी है कि ना जाने कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ पूरी चीज़ें होंगी। और आज जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं, सभी जगहों पर चर्चाएं हैं कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, भावी सीएम के तौर पर इन्हें बहुत से लोग देखते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की हम बात कर रहे हैं। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। साथ ही में पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और संगठनात्मक तौर पर अगर बात करें तो कई पदों पर आप रहे हैं। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़े प्रश्न जहन में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिल खोल करके बातें करेंगे। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल फैक्टली चीज़ बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सीट्स आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में? फ्रैंकली बताइएगा सर, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। आपको क्या लगता है ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है? आप जगह जगह पर, आपने फ़ोन पर भी सबसे बात की है और सारा आपको पता है, तो फ्रैंकली बताइए। देखिए, 68 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा होने के बाद, जो कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनसे चर्चा होने के बाद, कार्यकर्ताओं से चर्चा होने के बाद, जो पंचायती राज प्रधान हमारे वार्ड पंच के लेवल से लोग जो चुन कर आए हुए हैं, उनसे चर्चा होने के बाद हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो पूर्ण बहुमत से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जनता ने जो मत डाले होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। ठीक है, आप लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो आज उनकी समीक्षा बैठक थी धर्मशाला में, और वो लगभग जो ओवरऑल निकल करके आ रहा है ये है कि 32 सीटें भाजपा निकाल लेगी, ये उनका यहाँ पर मानना है। और अभी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि 3 से 4 निर्दलीय भी यहाँ पर ज़रूर जीतेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर क्या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ प्रदेश में बनेगी? देखिए, जो भी वो आंकलन कर रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर अपना आंकलन कर रहे हैं। हो सकता है उनके कार्यकर्ता जो उनका अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें ये समझते होंगे कि हमारे को 30 से 32 सीटें आ रही है, तो भी तो उनकी सरकार नहीं बन रही है। अगर उनकी समीक्षा बैठक में ये चीज़ निकल कर आ रही है कि 30 सीटें आ रही है या 32 सीटें आ रही है, तो भी उनकी सरकार नहीं बन रही है। और किस वजह पर वो अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं? ये कहना कि इतनी सीटें आ रही है, वो तो सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। वो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सीटें तो 35 आनी चाहिए। तो जो खुद ही अभी अपने आप को 30 पर रख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो उससे 10-15 सीटें और घटा दीजिए, वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि 3 से 4 निर्दलीय जीत जाएंगे, और जैसे हम 32 की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माहिर मानी जाती है, अगर हम यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात करें या अलग एस्पेक्ट्स की भी बात करें, निर्दलियों पर अहम आंख जो है वो उनकी यहाँ पर रहने वाली है। आप किस तरह से देखते हैं निर्दलियों को? क्या कांग्रेस भी निर्दलियों को लुभाने की कोई कोशिश करे? देखिए, हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और 4 या 5 निर्दलीय आएंगे, ये बिल्कुल तय है। और 4-5 निर्दलियों में कौन किसका पक्ष रखता है ये तो उनके चुनाव जीतने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भी कुछ निर्दलीय चुनाव जीत कर आ रहे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम उनसे संपर्क साधेंगे, और संपर्क साध कर अगर कहीं कमी हुई तो उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि वो हमारे पक्ष में भी रहेंगे। अभी संपर्क नहीं साधा गया है सर? देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जनता की अदालत में अभी बहुत जल्दी लाना अच्छा नहीं होता राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो संपर्क में सभी हैं और सभी भी नहीं है।
तो अब उस दृष्टिकोण से हम 8 तारीख के बाद ही कुछ आपको बता सकते हैं। क्या बीजेपी के लोग भी कोई संपर्क में हैं वैसे कांग्रेस के? नहीं, बीजेपी के लोग भी संपर्क में हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी की अगर सरकार बनी है पीछे तो उसमें कांग्रेस के 3-4-5 लोग हैं। तो अगर जरूरत पड़ती है तो बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में आ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुखू जी, आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं खीमी राम जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से वो विधायक बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप हमेशा से ही नए नेतृत्व की बात अब करते आए हैं। पिछले काफ़ी समय से अगर हम बात करें कि कांग्रेस नए नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस में नया जोश देखने को मिलेगा यदि सरकार बनती है। अगर हम टिकटों पर बात करें तो लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं या बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई है। तो ऐसे में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा कांग्रेस में, तो क्या उन पुराने लोगों को दरकिनार करके नए चेहरों को, नए लोगों को यहाँ पर मंत्रिमंडल में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, या क्या किस तरह से सिनेरियो रहेगा? देखिए, नए और पुराने का समीकरण ही अच्छा होता है। पुराने लोगों का अनुभव, नए लोगों का जोश सत्ता को अच्छा तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो पहले परीक्षा का परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने के बाद हमारी सरकार बनने दीजिए, और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनेगी तो आपको सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों के समावेश के लोग उसमें मिलेंगे। मतलब सबको इक्वल मौका दिया जाएगा? मिलना चाहिए, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। अच्छा सर, अगर हम कांग्रेस की बात करें स्पेसिफिकली, 2 गुट हमेशा से ही नज़र आए हैं। अब इसे किसी भी आप एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक राजा गुट करके बात सामने उठ कर आती थी अगर हम पास्ट में भी बात करें, और एक जो है वो कहीं ना कहीं सुक्खू गुट की भी जो है वो यहाँ पर बात होती हुई नज़र आई है। तो ऐसे में अगर एक पक्ष की हम बात करें तो उनसे भी हमने साक्षात्कार किया, प्रतिभा सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य जी से, और हमने पूछा कि क्या अगर आपको एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया जाता है तो आप सेवाएं देना चाहेंगे, आप इच्छुक है? तो उन्होंने कहा यस डेफिनेटली वी आर। आपका नाम बड़ा हाईलाइटेड है कि सीएम पद के दावेदार है, लेकिन आप हमेशा से ही जो है वो कहते आए कि जो हाईकमान कहेगा, जो विधायकों की सलाह रहेगी वही सर्वमान्य होगी। लेकिन प्रदेश की जनता शायद अब जानना चाह रही होगी, क्योंकि 2-3 दिन यहाँ पर बचे हैं, क्या सुक्खू जी अंतर्मन से चाहते हैं कि अगर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो क्या वो इस अपॉर्चुनिटी तक तो विधायक का दावेदार हो कि मुझे पहले विधायक बनना, कहीं ऐसा ना हो कि 2017 में जब धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, वो तो घोषित मुख्यमंत्री थे, नदौन की सुजानपुर की जनता ने उन्हें विधायक बनने का मौका नहीं दिया, और जब सुजानपुर की जनता ने उन्हें विधायक बनने का मौका नहीं दिया, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो इसलिए सभी भी जो भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो भी इच्छा रखता है, और सबकी इच्छा होती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इच्छा रखते हैं? जो विधायक बनता है, चाहे कोई भी बनता है, मैं क्या कोई भी विधायक बनता है, उसकी इच्छा होती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, तो वो अच्छी बात है। अपनी इच्छाओं को दबाना गलत बात होती है, अपनी इच्छाएं प्रकट। बैकएंड टीम पूरी रहती है, हाईकमान का आशीर्वाद मिल जाता है तो? नहीं, देखिए, जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पता है मैं जीतूंगा, लेकिन जब तक परीक्षा परिणाम नहीं निकल जाता तब तक मैं विधायक के पद का दावेदार हूँ। और विधायक के पद के दावेदार के बाद 40 लोग जीत कर आते, 40 लोग इच्छा रख सकते कि हमने मुख्यमंत्री बनना है, तो उसमें इच्छा रखने में उनमें कोई बुराई थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार बोलते थे कि इनके 7-8 मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है। मैंने तो कई बार कहा कि 7-8 मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं, हमारे तो 68 प्रत्याशी अपने में ये सोचते हैं कि हम विधायक बन जाए और उसके बाद हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हम भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। सर, एक ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आजकल फ़ोटो ट्रेंड बड़ा चल रहा है। आपके फ़ोटोज़ भी इंटरनेट पर वायरल हुए हैं, जिसमें आई थिंक भोरंज के प्रत्याशी थे और एक और उनके साथ प्रत्याशी थे। प्रतिभा सिंह की भी अगर हम बात करें तो हॉली लॉज के भी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस ट्रेंड को लेकर के आप क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे? मेरी तो फेसबुक आईडी से आप एक भी फ़ोटो मुझे दिखा दीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल से एक भी फ़ोटो दिखा दीजिए जो मैंने वायरल किया हो।
अब जो प्रत्याशी आते हैं अगर वो खुद वायरल करते तो मेरा कोई ये नहीं है, और मैं किसी को बोलता भी नहीं, मैं स्वभाव का नहीं हूँ कि इतने हैं, और फोटो वायरल करने की दौड़ में नहीं हूँ मैं। जो मुझसे मिलता है मैं उससे आदर से मिलता हूँ, वो मिलकर अगर मुझसे खुशी जाहिर करते हैं, अपनी फ़ोटो वायरल करते तो उसमें मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उनके, मैं अपने आईडी से और अपने फेसबुक से कोई फ़ोटो वायरल नहीं करता। आप मुझे बता दीजिए एक भी फ़ोटो मैंने किया हो? नहीं, आपके उससे नहीं हुआ, आपके उससे नहीं हुआ। अच्छा सर, यहाँ पर अगर दिल्ली की हम बात करें तो ये कहा जा रहा है, जो सियासी माहिर है उनका कहना है कि शायद दिल्ली में लॉबिंग चल रही है, जिस तरह से यहाँ से सभी दिग्गज बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, पुष्पगुच्छ दे रहे हैं, फीडबैक दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह की चीज़ है, क्या कोई लॉबिंग क्रिएट की जा रही है? आपसे जानना चाहिए। नहीं, मेरे ने तो कोई लॉबिंग नहीं की। मैं तो मेरी बेटियां दिल्ली में थी, मैं उनसे मिलने गया। चुनावों के बाद फिर मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैं फिर वहाँ से मंदिर चला गया, और मंदिर जाने के बाद मैं अब शिमला में आ गया हूँ। शिमला में 2 दिन से यहाँ हूँ। अब मैं अपने कंस्टिट्यूंसी जाऊँगा, कंस्टिट्यूंसी के बाद परिणाम आएगा। तो लॉबिंग की ज़रूरत ही नहीं है। किस चीज़ की लॉबिंग करनी है? पद के लिए लॉबिंग करना भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हम अगर घूमते हैं, दिल्ली में जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने तो उनसे मैंने मुलाकात की, क्योंकि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सका था, वो अध्यक्ष बन गए और मैं प्रचार कमेटी का चेयरमैन था, पूर्व में अध्यक्ष भी रहा। तो मेरा एक कर्तव्य और दायित्व भी बनता था प्रोटोकॉल होने के नाते उनके पास जाए। मैंने कोई उनसे ऐसी बात नहीं की कि मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है या कुछ बनना है, क्योंकि मैंने तो पहले अभी 8 तारीख का परिणाम देखना ना, उसके बाद की आगे की बात करेंगे। और निश्चित तौर पर जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तब हम आपको अपने सब चीज़ें भी बता देंगे। लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहना भी है कि भाई आपके मन को पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। सुक्खू जी अंतर्मन से क्या चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, हम तो लोगों की सेवा चाहते हैं, राजनीति में 37 साल से है। जो हमको दायित्व मिलता हम कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। पार्टी ने NSA अध्यक्ष बनाया जब छात्र जीवन में आप जैसे थे, फिर युवा जीवन में गए तो युवा जीवन में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। 40 साल तक वीरभद्र सिंह जी प्रचार कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने उनके बाद उनकी जिम्मेवारी हमें सौंप दी। तो हमने अपना दायित्व का निर्वाह किया, और जहां हमें मौका मिला, काफ़ी लोग बुलाना चाहते थे, कहीं थोड़ी बहुत समस्या आई, कई जगह हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमेशा से हिमाचल की जनता का प्यार मिलता रहा है। और हम लोगों का काम राजनीति में आकर सेवा करना है। हमने पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाह रहे, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाह रहे हैं। समय बदल चुका है, समय की मांग के अनुसार हमें ऐसी व्यवस्था लानी है, नया नेतृत्व लाने को कांग्रेस पार्टी तैयार है। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी हैं अपनी, जिसमें OPS भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और इस चुनावों की अगर हम बात करें तो काफ़ी माइलेज भी मिली है। केंद्र में भाजपा सरकार, अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या जो वायदे यहाँ पर प्रदेश की जनता से किए गए हैं वो पूरे हो पाएंगे? क्या OPS जैसा वायदा जो किया गया है वो बिना केंद्र सरकार की मदद के फलीभूत हो पाएंगे? कुछ उसका रिजल्ट्स निकल पाएंगे? जो भी गारंटी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है उसको कांग्रेस पार्टी अक्षरशः लागू करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और इस बारे में कोई सोच विचार की बात भी नहीं है। हमने कहा है वो गारंटी योजना है, वो कोई घोषणा नहीं है कि हमने घोषणा की है। हमने कहा हम ये करेंगे, और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उनको हम लागू करेंगे। इसके अलावा और भी जो सेवा भाव में हिमाचल की जनता करने का मौका मिलेगा हम वो भी करेंगे। एक बात बड़ी इस समय पर चल रही है कि शायद कांग्रेस में डेप्यूटी CM बनाया जाए। जिस तरह से बड़े बड़े कद्दावर नेता है, बड़े बड़े चेहरे हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ऐसे में उन सभी की महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए हो सकता है 2 डेप्यूटी CM बनाए जाए, या एक CM होगा, 2 डेप्यूटी CM। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में क्या इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए? नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मैं जस्ट ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ऐसी बात चल रही है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए डेप्यूटी CM का कॉन्सेप्ट आता है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में वो सही रहेगा? नहीं, मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं है।
और क्या कंसेप्ट आ रहा है क्या आना है, क्योंकि 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा, सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना है, मिनिस्टर्स बनने हैं, वो सारे तय कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो सीएम पद के दावेदार है कांग्रेस के, आधे से ज़्यादा वो हार जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम 68 की 68 जीते सीटें तो जीत नहीं रहे। हमने तो 68 लोग जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनके पास हाथ का चिन्ह था, उन सबको हम सीएम का दावेदार मांग रहे थे। हमने कोई सीएम का चेहरा डिक्लेयर थोड़ी किया। हम तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े। प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते पूरे हिमाचल प्रदेश में गई, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में गया, मुकेश अग्निहोत्री जी पूरे जगह गए। तो हमने तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तो 68 में 68 तो जीत ही नहीं रहे हम। तो हमने तो 68 प्रत्याशियों को ही सीएम का दावेदार माना है। अगर उसमें से कुछ हार जाते हैं तो सरकार तो कांग्रेस की बन रही है ना, तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के जो विधायक चुनकर आएंगे उसी में सीएम का दावेदार होगा। आप 3 लोगों को बड़ा, हम कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी थी ये और बड़े पद भी दिए गए थे आपको, जैसे कि कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रतिभा सिंह जी। आप तीनों का इस इलेक्शन के दौरान कैसा सामंजस्य रहा, किस तरह से पार्टी की वर्किंग रही, इस पर थोड़ा सा देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती रही कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में आपस में बहुत विरोध है। एक भी माननीय प्रतिभा सिंह जी जब से हमारी प्रदेशाध्यक्ष बनी है, किसी व्यक्ति ने मैडम प्रतिभा सिंह जी के ऑर्डर को डिसओबे किया हो वो बता दीजिए। कहीं एक भी स्टेटमेंट आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेटमेंटें आती रही कि इतने मुख्यमंत्री के दावेदार है, इतने गुट है। इसी दुर्भाग्यपूर्ण वो बाई इलेक्शन और लोकसभा भी हार गए। प्रतिभा सिंह जी हमारी सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष है, उनका सम्मान करना हर प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। प्रदेशाध्यक्ष का सम्मान करना, वो व्यक्ति नहीं है, वो प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की। हम सब लोग उनका आदर सम्मान सब कुछ उनके आदेशों को मानते हैं, चाहे कोई भी कितना बड़ा हो जाए। लेकिन जब कोई प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठ जाता है उसका मान सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। मुकेश अग्निहोत्री जी विधायक दल के नेता है। विधायक दल के नेता होने के बावजूद वो विधायक दल में जब भी विधानसभा सेशन लगता था, हम सब लोग उनकी बात को सुनते थे और चर्चा करते थे, संवाद करते थे। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये सोचते थे वीरभद्र जी के देहांत के बाद कोई गुट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ओनली एक गुट है, वो कांग्रेस का पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी है। हमने, हमारा कोई गुट ही नहीं है। अगर कोई मेरे बारे में बात करता है कि ये इनका गुट है तो गलत बात है। वो मेरा अपना कोई गुट ही नहीं है, मेरा गुट कांग्रेस है। आपका भी त्रिकोणीय इस बार कहे तो मुकाबला है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कितना आप मार्जिन लेकर चल रहे हैं इस बार की? इजीली किस तरह से आपका विधानसभा क्षेत्र का जो है वो चुनाव रहना? नहीं, इस बार नहीं, मेरा तो 2003 से त्रिकोणीय मुकाबला चलता है। तो ऐसे कोई बात नहीं, त्रिकोणीय ही चलता है। 2003 में त्रिकोणीय था, आज़ाद उम्मीदवार 9000 वोट ले गया था। फिर 2007 में त्रिकोणीय था, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था वो 10,000 वोट ले गया था। 2012 में स्टेट फाइट थी, स्टेट फाइट में हम चुनाव हार गए। 2017 में त्रिकोणीय है, 2012-22 में फिर त्रिकोणीय है। तो मार्जिन का तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन नदौन की जनता का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे चौथी बार विधानसभा भेज रही है। अच्छा सर, 1-2 प्रश्न अब अंतिम में। भाजपा के ऐसे कोई फैसले जो उन्होंने लिए हो जिस पर आप स्टेप बैक करना चाहे, या ऐसे कोई उनके फैसले जो उन्होंने लिए हो उसको आप स्पीड अप करना चाहे, कोई है ऐसा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ने फैसले ही गलत लिए हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा। अब चुनावों के वक्त जो पहले 4 महीने के जो फैसले हैं उन सब की समीक्षा की जाएगी। जहां अच्छी बात होती वो जनता के हित की बात होगी, उसको देखा जाएगा। और जनता ने अपनी पार्टी के इंटरेस्ट की बात होगी, उस पर समीक्षा की जाएगी और उसको रद्द किया जाएगा। आप क्या विजन रखते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए? उन्हें सेवा भाव का ही विजन है, और क्या विजन है। हम तो खुद आम परिवारों से निकलकर राजनीति करते हैं। जो हमारे से हो सकता होगा हम हिमाचल की जनता के लिए करेंगे, मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। अंतिम प्रश्न, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? क्या जो कांग्रेसी प्रत्याशी रहे हैं उनमें धुक-धुकी का माहौल है? क्योंकि 3 दिन बच गए हैं, काफ़ी लंबा ये टाइम स्पैन पूरा रहा है 1 महीने का।
क्या क्या फीलिंग्स इस समय पर पॉलिटिशियंस के मन में चल रही, किस तरह से समय व्यतीत हो रहा कोई फीलिंग नहीं है, कोई ऐसी वो भी नहीं है, उत्तेजना भी नहीं है, लेकिन चुनावों के प्रति संवेदनशीलता जरूर होती है कि कौन आदमी बेचारे जो 20-20 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, 25-25 साल से अपना जीवन लगा दिया है, उनको विधायक का टिकट, पहले तो टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा उनको, टिकट संघर्ष के बाद उनका क्या भविष्य होने वाला है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उनके जो परिणाम सार्थक आने की उम्मीद है। 25 साल से कई लोग लगे हैं, निश्चय यूथ कांग्रेस से लगे, परिवार वाले लोग दुखी हो गए हैं, घर वाले दुखी हो गए कि 25 साल से कांग्रेस का झंडा उठाकर संगठन का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस बार भी टिकट मिला है और अगर वो जीतते तो खुशी होती है। और एक अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए, और जिनके मन में दर्द, दिल में दर्द हो और दिमाग में एक विकास की सोच हो, ऐसे लोगों को राजनीति में आना क्या चाहिए। हम लोग कोई परमानेंट नहीं है, एक से आने वाले समय में परिवर्तन होता रहता है, इस दृष्टिकोण से हम कार्य करते हैं। सुक्खू जी का कहना है कि ईमानदार लोग राजनीति में आने चाहिए, सीएम कौन बनेगा कौन नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, 8 तारीख को ये फैसला कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पहले जनता देगी, उसके बाद विधायक दल आपस में जो है वो डिस्कशन करेगा, फिर हाईकमान अपना आशीर्वाद देगा, उसके बाद मुख्यमंत्री कोई चुना जाएगा। आज हमने इनसे बातचीत की। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं मनोज ठाकुर और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, साथ ही में शिमला से हमारे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। 30-32 सीटें भाजपा निकाल लेगी, ये उनका यहाँ पर मानना है। तो भी तो उनकी सरकार नहीं बन रही है, तो जो खुद ही अभी अपने आप को 30 पर रख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो उससे 10-15 सीटें और घटा दीजिए, वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। निर्दलियों को लुभाने की कोई कोशिश करे, देखिए, तो उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा मेरा मानना है कि वो हमारे पक्ष में भी रहेंगे। तो अगर जरूरत पड़ती है तो बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में आ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका नाम बड़ा हाईलाइटेड है कि सीएम पद के दावेदार है, लेकिन मैं क्या, कोई भी विधायक बनता है उसकी इच्छा होती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, तो वो अच्छी बात है। जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पता है मैं जीतूंगा। क्या ओपीएस जैसा वायदा जो किया गया है वो बिना केंद्र सरकार की मदद के फलीभूत हो पाएंगे, कुछ उसका रिजल्ट्स निकल पाएंगे? वो गारंटी योजना है, वो कोई घोषणा नहीं है कि हमने घोषणा की है। हमने कहा हम ये करेंगे, और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उनको हम लागू करेंगे। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में एक खास बातचीत लेकर के आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं और इनके रिजल्ट्स आना बाकी है। सभी के दिलों में धुकधुकी लगी बैठी है कि ना जाने कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ पूरी चीजें होंगी। और आज जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं, सभी जगहों पर चर्चाएं हैं कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, भावी सीएम के तौर पर इन्हें बहुत से लोग देखते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की हम बात कर रहे हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष, बड़ी